हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला सीटेट का 2026 फरवरी में, तो उसमें जो हमारी ईवीएस पूछी जाती है, आज हमने ईवीएस से 2 टॉपिक लिया है। एक है हमारा एलिफेंट और दूसरा है स्लॉथ, जो कि हमारा जो टॉपिक है कि जानवरों की विशेषताएँ, उसमें से ये हमने आज 2 जानवर उठाए हैं, जिसमें से आज हम इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और हमारा आप प्रीवियस ईयर का कोई भी ईयर का उठाकर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये हमारा रिवीजन समझ लीजिए, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम 1-1, 2-2 टॉपिक लाकर अपना कंप्लीट करेंगे और जिससे रिवीजन हमारा अच्छे से हो जाएगा। और क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हम लास्ट में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक रहेगी उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी रहेंगे। और क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे और खुद उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे अपना एलिफेंट, मतलब हाथी। तो हाथी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद में हम स्लॉथ के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथी जो होते हैं ये क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। और हाथी का जो झुंड होता है, हाथियों का जो झुंड होता है, इसमें केवल बच्चे और मादा हाथी ही रहते हैं। जो नर हाथी होता है वो झुंड में नहीं रहता, झुंड से अलग रहता है। इतनी बात आप ध्यान से पढ़ें। और आपको इसमें इस जो इन सब टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो स्टेटमेंट वाइज का होता है, स्टेटमेंट की तरह रहता है। तो जब तक आप पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है? तो हाथियों के झुंड में कौन कौन रहता है? एक तो मादा हाथी होती है, जिसे हम हथनी भी कहते हैं। और बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, छोटे बच्चे जो रहते हैं वो रहते हैं उनके झुंड में। दूसरा पॉइंट हमारा है, झुंड में 10 या 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। जो जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें केवल मादा हाथी होती है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? और ये 10-12 जो हथनी है, ये ध्यान रखेंगे कितना दिया गया, 10 या 12, बस इतना ही। 12-13 आ गया या 9-10 आ गया तो नहीं चलेगा, केवल 10 और 12 यही सही माना जाएगा, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही दिया गया है। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है सीटेट में, वही सही माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें। और ये सब जो 10, 12, 14, 15 ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर इधर-उधर थोड़ा भी हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो झुंड में 10 या 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जैसे हमारा घर परिवार जो है, यहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वही घर के मुखिया होते हैं। तो उसी प्रकार जो हाथियों का झुंड है, तो जो सबसे बड़ी होती है उम्र में, वही क्या होती है, झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल 14 से 15 साल तक हाथी जो होते हैं, मतलब जो मेल बच्चे होते हैं, वो झुंड में रहते हैं 14 से 15 साल तक। उसके बाद में वो झुंड को छोड़कर अलग चले जाते हैं, जो मेल वाले होते हैं। फीमेल जो होती है वो झुंड में ही रहती है, ठीक है? आगे देखते हैं। अगला हमारा है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है? एक दूसरे की क्या करते हैं, वो लोग सहायता करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथियों को क्या होता है कि कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। उनके शरीर को क्या मिलती है? उनके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है? ठंडक मिलती, हाथियों का जो शरीर होता है, वो हाथियों का जो हमारा मतलब जो हाथियों का शरीर होता है वो मोटा, उनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है, जिससे उनको गर्मी बहुत लगती है, ठीक है? तो जब वो कीचड़ में या पानी में खेलते हैं तो उनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो उनको अच्छा लगता है, इसीलिए वो कीचड़ में खेलते हैं, अक्सर खेला करते हैं। कान पंख जैसे इनके जो कान होते हैं वो पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हवा हिलाकर हवा करता है। अब इनके जो कान हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कान हैं। देखिए ये रहे, कितना बड़ा कान है। तो जब गर्मी इनको लगती है तो ये क्या करते हैं, पंख की तरह इसको हिलाकर अपना पंखा करते हैं और राहत पाते हैं गर्मी से।
अगला पॉइंट हमारा है 3 महीने का हाथी। ध्यान रखेंगे ये जो हमारा दिया गया है, ठीक है। 3 महीने, 200 kg, 100 kg, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन यही सबसे पूछा जाता है। ठीक, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी लगभग कितने ग्राम वजन का होता है? लगभग 200 किलोग्राम का होता है। 200 ही हमें लगाना है। अगर इससे कम ज़्यादा आ रहा है तो भैया वो गलत माना जाएगा, ठीक है। जो हम बता तो रहे हैं आपको, जो एनसीईआरटी में दिया गया, अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे एनसीईआरटी की बुक कौन खरीदे, तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐप है, आप इंस्टॉल कर लें। उसमें मतलब 5वीं तक की जो हमारी ईवीएस की बुक है, 1 2 में तो होती ही नहीं है, 3rd 4th 5th 3 क्लास में होती है, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। क्योंकि यही नहीं, हमारा जो परिवेश है, खान पान है, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें जो एनसीईआरटी की जो बुक ईवीएस की है, उसमें चैप्टर वाइज है, जो चैप्टर दिए गए होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा ठीक है, अगली वीडियो में ना हम आपको दिखाएंगे कि जो एनसीईआरटी वाली बुक है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस प्रकार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगली आज तो हम यही वाला देख लेते हैं अपना 2 टॉपिक। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा गया ईवीएस में। तो आशा करती हूँ आपने प्रीवियस ईयर देख रखे होंगे सब लोग, कैसे-कैसे क्वेश्चन बनता है, और जिस भी जगह से आप पढ़ रहे होंगे वहाँ भी आपको बताया गया होगा कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे पढ़ना है, आपको बुक भी पढ़नी है, या पढ़ा भी रहे होंगे, जैसा भी हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल सकते हैं, तो आप ईवीएस की बुक ज़रूर पढ़ लें, एनसीईआरटी की, ठीक है। और आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ऐप है एनसीईआरटी बुक करके, आप ऐप ऐप इंस्टॉल कर लें और उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक बड़ा हाथी दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। क्या करता है? हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है। 24 घंटे में लगभग ये कितना आराम करता है? 2 से 4 घंटे ही केवल ये आराम करता है। हाथी जो है 24 घंटे में केवल, या एक दिन भी आ सकता है और 24 घंटे भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से 4 घंटे ये केवल सोता है, ठीक है। हाथी स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पशु है। हाथी जो है ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है हाथी? तो कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। और ये रही कीचड़ में खेलते हुए हाथी की इमेज। अब हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी से हम रिवीजन करके क्या करेंगे, अपना हम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का ईवीएस का हमारा क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। और हमारी 2 सब्जेक्ट की क्लास होगी, एक होगी हिंदी की और एक होगी हमारी ईवीएस की। बस हम 2 ही करेंगे, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहता हो अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो तो रहेगी नहीं, 5 से 10 मिनट की ही रहेगी। तो अगर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और बेल बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगा। और ये हमारी लाइव वीडियो रहेगी नहीं, ठीक है, ये रिकॉर्डर रहेगी। तो इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकथन ये: हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा है। तो इसीलिए कह रहे हैं पूरा ध्यान से पढ़ें, बहुत ज़्यादा है भी नहीं कि हाँ आपको याद नहीं होगा, एक बार अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से याद हो जाएगा। तर्क आर है: नर हाथी अकेले ही चारों ओर घूमते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ये की सही व्याख्या कर रहा है। और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ये की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर गलत है। ये चौथा ऑप्शन है ये और आर दोनों ही सही नहीं है।
और एक बात और ध्यान रखें, आपको ऑप्शन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आंसर हम नहीं बताएंगे, टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है आपको। आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसका सही क्या होगा, ठीक है। और आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर भेजेंगे आंसर अपना, कि हाँ इसका आंसर ये होगा। और जब आप भेजेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगी भी, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है स्लॉथ। स्लॉथ जो है ये बहुत ही आलसी जानवर है। स्लॉथ क्या है, ये बहुत ज़्यादा आलसी होता है। यह भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। दिखता तो ये भालू की तरह है लेकिन भालू नहीं होता है। यह 24 घंटे में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। सबसे इसकी अजीब बात तो यही है कि ये कैसे सोता है, उल्टा लटक के सोता है, वो भी कितने घंटे, 17 घंटे सोता है, ठीक है। और ये जिस पेड़ पर रहता है, जिस पेड़ पे लटक के सोता है, उसी की पत्तियों को खाता है, ठीक है। जब उस पेड़ की पत्ती खत्म हो जाती तभी ये दूसरे पेड़ पर जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये पेड़ पर 24 घंटे में से 17 घंटे उल्टा लटक के सोता है, और जब शौच करना होता है इसको तभी ये नीचे उतरता है, ठीक है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह एक शाकाहारी जानवर है। कैसा जानवर है, शाकाहारी जानवर है। यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में, कितना जीवन काल है इसका, 40 वर्ष है। और ये कितने घंटे सोता है, 24 में से 17 घंटे सोता है। कैसे सोता है, उल्टा लटक के सोता है पेड़ पे, ठीक है। और जो इसका भोजन है या जो खाता है, ये कहाँ से खाता, तो जिस पेड़ पे सोता उसी पेड़ की पत्तियों को ही ये खाता है। कब नीचे उतरता है, तो शौच के लिए नीचे उतरता है। अपने इसका जीवन काल कितना, 40 वर्ष है। यह अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर निवास करता है। अर्थात एक पेड़ पर 5 साल निवास करता है। यह एक अच्छा तैराक भी है। एक अच्छा क्या है, तैराक भी है, ध्यान रखें। यह एक अच्छा तैराक भी है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 8 और 5 उल्टा मत कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 पेड़ 5 साल, मतलब 8 पंचे 40, मतलब ये एक पेड़ पर 5 साल रहता है, मतलब 8 पेड़ इसको लगेंगे पूरे जीवन काल में, ठीक है। एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये रही इसकी इमेज, देखिए कैसे आराम से भैया पैर वैर फैला के ये सो रहे हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी इमेज, आप देख सकते हैं किस तरह दिखता है। अब जो हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। वो नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है। क्या नहीं है, भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोकर बिताता है, और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है, और यह पूरे जीवन काल में 8 वृक्षों पर ही घूमता है, मतलब निवास करता है। तो अब ये रही हमारी स्टेटमेंट। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे कि ये किस चीज़ का है, तो भाई क्या लगा देंगे, क्योंकि पांडा भी थोड़ा भालू की तरह ही हल्का फुल्का दिखता है ना। अब आप सोचेंगे कि बाय चांस अगर आपने नहीं पढ़ा है, तब की बात मैं बता रही हूँ, आप सोचेंगे स्लॉथ क्या है। स्लॉथ तो पता नहीं, चिंपैंजी तो वो तो बंदर की तरह है, वो तो बंदर ही है, उसी की प्रजाति का, तो वो तो दिखेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है ना कि पांडा हो, क्योंकि पांडा जो है ये थोड़ा भालू की तरह ही दिखता है। तो आप गलत कर देंगे ना। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ें। अगर एक बार ही पढ़ लेंगे, 1 या 2 बार अच्छे से, तो जितने भी इसमें पॉइंट है ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसका 2 क्वेश्चन है, आपको दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आशा करती हूँ आप आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमारे साथ जुड़े, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।